नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक बड़ा अहम मसला जो औरतों से मुताल्लिक़ है, ये लेकर आपकी बारगाह में हम हाजिर हैं। औरतों को जो पीरियड्स होते हैं उस वक्त में आप जानते हैं, हमारी माँ बहनें भी जानती हैं कि उनके लिए नमाज का पढ़ना, कुरान पाक का पढ़ना, उसका छूना, उसका जिल्द का छूना, हाशिए का छूना, इसी तरीके से माह रमज़ान हो तो उसके रोज़े रखना, ये सब हराम है। यानी इस पीरियड्स के वक्त में, हैज़ के वक्त में औरत न नमाज पढ़ेगी और ना ही रोज़े रखेगी और ना ही कुरान पाक की तिलावत करेगी। अब मसला ये है कि एक ख़ास मसला कि एक औरत हैं कि वो लाइल्मी में कुरान पाक का तर्जमा पढ़ती थी, तो क्या उनके लिए क्या हुक्म होगा? तो देखिए, लाइल्मी से मुराद ये है कि उनको पता नहीं इस बारे में, तो ये दारुल इस्लाम है, यहाँ पर ये उज़्र नहीं चलेगा। जहालत उज़्र नहीं है हमारे यहाँ पर। मतलब औरतों को इतने मसाइल सीखना जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी शरीयत के दायरे में गुजार सकें। हैज़ व निफास के मसाइल ये उनके ऊपर सीखना फ़र्ज़ है। इसी तरीके से कोई बिज़नेसमैन है तो उसके ऊपर अपने बिज़नेस तिजारत के मसाइल सीखना फ़र्ज़। कोई हज करने के लिए जा रहा तो उसके ऊपर हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़। नमाज रोज़ा इसके मसाइल मर्द और औरत सबके ऊपर सीखना फ़र्ज़। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना जिससे कि अपनी ज़िंदगी हलाल तरीके से गुजर सके, नाजायज़ तरीके से बच जाए इंसान, तो ये इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। आज हमारी कौम के अंदर यही तो चीज़ आ गई, सब कुछ है मगर दीनी रुझान नहीं रहा। हम तो देखते हैं कि जो अपनी गाली गलोच की वीडियो बना रहे हैं, तो मैं रहे जिन गालियों को शायद अगर वो अपने माँ बाप को सुनाएं तो कभी सुन ना सकें, अजीज़ व अकारीब ना सुन सकें, तो मिलियंस में चल रहे हैं उनके सब्सक्राइबर। और बेचारे जो दीन का काम कर रहे हैं तो वो तो भी पीछे ही पड़े हुए हैं, उन्हें कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इल्म दीन के लिए टाइम निकाला करें। औरतों को भी चाहिए। इस से मुताल्लिक़ मखसूस किताबें भी हैं, किताबुल हैज़ व निफास, इस तरह से मुस्तकिल किताबें भी लिखी गई हैं। दावत इस्लामी से एक बड़ी अच्छी किताब लिखी गई है। उर्दू जिनको पढ़ना आती है उनको चाहिए कि उस किताब को ख़रीदें, उसका मुताला करें और अपने पढ़े लिखे जो ख़वातीन हैं, मुअल्लिमा हैं, आलिमा हैं, उनसे रब्ता किया करें। अगर शोहर आलिम हैं तो उनसे पूछें। बहरहाल इल्म दीन सीखें, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाज़ फरमा रहे थे, सामने एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे। आका क्योंकि आलिम गैब हैं, अल्लाह की अता से वो जानते हैं। आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हारा इंतकाल होने वाला। वो परेशान नहीं हुए, वो ये सोचते कि हाय बैंक बैलेंस कहाँ गए, क्या करूं क्या ना करूं। हमारे हालात तो यही होंगे कि अंगूठा लगाने का ही मौका मिल जाए कि जायदाद इसको कर अपने नाम कर लूं, इन चीज़ों की तानाबानी में लग जाएगा इंसान। मगर ना, कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरी ज़िंदगी के चंद लम्हात रह गए हैं तो अब मुझे आप सबसे बेहतर अमल इरशाद फरमा दीजिए। आका ने फरमाया, ये मेरे सहाबी, इश्तगिल बित्तअल्लुम, तुम इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ। उसी वक्त में सहाबी रसूल से मसला पूछने लगते हैं, अभी मसला सीख ही रहे थे। उसी वक्त में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। इस अंदाज में उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम फरमाया, इस हदीस पाक पर। सहाबी का सवाल था, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर अमल के बारे में इरशाद फरमाइए। अगर आका की निगाह में इल्म दीन हासिल करने से अफजल व आला अगर कोई दूसरी चीज़ होती तो आका यकीनन उसी के बारे में फरमाते, मगर आका ने फरमाया सबसे बेहतर इल्म दीन हासिल करना है। इसलिए इल्म दीन हासिल करने का जज्बा पैदा करें। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि ये उज़्र नहीं है कि हैज़ के पीरियड में जैसे कुरान पाक को छूना वैसे हराम है, वैसे ही उसका तर्जमा चाहे किसी भी ज़बान में हो, फारसी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उसका भी वैसे ही छूना हराम है। वो नहीं पढ़ सकती। अगर पढ़ना चाहती हैं तो उलमा ने बयान फरमाया कि हर नमाज के वक्त में मुसल्ला लेकर के बैठें, वुज़ू करके बैठ जाएं,
اور दुरूद शरीफ पढ़ें, कुछ औराद व वज़ाइफ पढ़ें। कुरान करीम की वो आयतें जो दुआ पर मुश्तमिल हैं उनको बतौर तिलावत नहीं बल्कि बतौर दुआ पढ़ सकती हैं, और ये करते रहना चाहिए। पीरियड्स जब चल रहे हों औरतों के तब भी ये करते रहना चाहिए ताकि नमाज पढ़ने की उनकी आदत बरकरार रहे। बहरहाल मेरी माँ बहनें इन बातों को गौर से सुनें, समझें, और ये मसाइल सीखने में अपने शोहर से पूछ लिया करें, वो शोहर इमाम साहब से पूछ लेंगे। आज के ज़माने में इल्म दीन हासिल करना मुश्किल नहीं है, बताने वाले बहुत मौजूद हैं, और मोबाइल का ज़माना है। अगर वो मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के ज़रिए से भी सीखे जा सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत के बयानात सुन लिया करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इल्म दीन हासिल करने का जज्बा अता फरमाए, हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।